नमस्कार, एवन पहल का हरियाणा देख रहे हैं आप। एवन पंचायत लेकर हाजिर हूं मैं महेंद्र सिंह। एवन पंचायत में आज हम सवाल जवाब करेंगे बीजेपी विधायक दल के नेता और अंबाला कैंट से विधायक अनिल विज से। अनिल विज जी, एवन पंचायत में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस पंचायत में जो पंच हमारे साथ मौजूद रहेंगे, हमारे साथ राजेश शर्मा मौजूद रहेंगे, एवन संवाददाता हैं अंबाला से। नितिन कुमार हमारे साथ मौजूद रहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर अनिल दत्ता मौजूद रहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पंजाब केसरी से आते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद रहेंगे डीएन दिवाकर, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इंडियन एक्सप्रेस से। तमाम मेहमानों का स्वागत है। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। अनिल विज जी, हज का बीजेपी का गठबंधन टूटने वाला है, बहुत हद तक संभावनाएं हैं। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह अनिल विज, बीजेपी विधायक दल के नेता। सुनकर कैसा लग रहा है, महसूस कैसा हो रहा है? नहीं, आप जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, बात सच नहीं है। बात मैं अपनी बात कहता हूँ और बेधड़क कहता हूँ। मैं हर जगह अपनी बात को रखता हूँ। मैं इसी के लिए जाना चाहता हूँ, मेरी पहचान यही है। बाकी पार्टी में फैसला जो है, हमारी प्रजातांत्रिक पार्टी है, पार्टी में सब लोग राय करते हैं। राय करने के बाद हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड है, बोर्ड फैसले करता है। जो फैसले करता राय और ये बातें ही तो वजह बनती हैं फैसलों। नहीं, अपनी बात तो रखनी होती है। प्रजातंत्र तो चलता ही तभी है जब वाद विवाद होता है, जब दोनों तरह के, तीनों तरह के जितने भी एंगल होते हैं, उतने एंगल से जब बात रखी जाती है तभी सही बात निकलकर सामने आती है। मीडिया में बात, मीडिया में नहीं, कुछ बातें मीडिया में भी कही जाती हैं, कुछ बातें मीडिया में आ जाती हैं, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। विवाद वाली बातें भी आप मीडिया में बोलते हैं? नहीं, कोई विवाद नहीं है, इसमें कोई विवाद नहीं है। हमने केवल इतना कहा और बाबुलंद कहा कि शर्तों के मुताबिक, समझौते की शर्तों के मुताबिक विधानसभा में कुलदीप बिश्नोई ने इस गठबंधन का नेतृत्व करना था। हाँ जी। लेकिन अब क्योंकि वो अपना चुनाव हार गए हैं, तो अब मुझको नहीं लगता कि वो सक्षम नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। इस पर पार्टी विचार करे और पार्टी विचार कर रही है। तो चुनाव हारने से किसी नेता का अस्तित्व खत्म हो जाता है? अरुण जेटली का अस्तित्व खत्म हो गया है, स्मृति ईरानी का अस्तित्व खत्म हो गया है, या फिर बीजेपी अवसरवाद की राजनीति करे, आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, अरुण जेटली जी कोई चुनाव को लीड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर चुनाव को लीड करने की बात थी और इस बात का जरूर फर्क पड़ता है। जो आदमी अपने क्षेत्र से, उनको 2 लोकसभा सीटें मिली थी, 2 में 18 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। हाँ जी। 18 में से 11 में वो हार गए, केवल 7 में जीते हैं। तो सोचना तो पड़ेगा कि क्या वाकई ये आदमी जो हमने समझौता किया था वो उसके ऊपर कसौटी पर पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा। और इसके ऊपर पार्टी ने गहन विचार किया है। हमारे कोर ग्रुप की बैठक हुई है, सब ने अपनी अपनी बात रखी है। हम एक प्रजातांत्रिक पार्टी हैं, सारों की राय लेके वहाँ पर भिन्न भिन्न राय आई हैं। कुछ लोगों की राय मेरे हक में थी, कुछ लोगों की राय मेरे की हो गई, खिलाफ हक थी। में ज्यादातर की हो गई। सवाल लेंगे सर, छोटी सी टिप्पणी चाहेंगे और फिर आपका सवाल। क्या ये अवसरवादिता नहीं है? नहीं, अवसरवादिता तो नहीं कह सकते। ये कह रहे हैं जब भाई कोर कमेटी में डिस्कस हुआ है, तो इसका मतलब ये सोच रहे हैं इस इशू पर, दे आर सीरियस ऑन दिस इशू। सवाल यही है कि जब कोर कमेटी में पहुंच चुका है, उसके बाद फिर जो आपकी तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं या आपके सपोर्टर्स की तरफ से, तो वो कहाँ तक जस्टिफाइड है? देखिए, ऐसा है, मैं थोड़ा सा अलग सोचता हूँ कि किस स्तर पे क्या चर्चा हो रही है, लोगों को भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। एकदम हम अंदर बैठ के बाहर आके कोई चीज़ अनाउंस कर दें तो लोगों को सारी उसकी जो पृष्ठभूमि होती है वो पता नहीं होती है और वो उसके सही माने नहीं निकाल पाती हैं। इसलिए लोगों को पता कि आज चर्चा हो रही है, लोग भी अपने बात रख रहे हैं, दूसरी पार्टी से भी बयानात आ रहे हैं, तो ये थोड़ा तो काउंटर कर रहे हैं ना। पहले बयान आपकी तरफ से आते हैं सर, पहले बयान आपकी तरफ से आते हैं, फिर बहुत मजबूरी में जाके उन लोगों को जवाब देना पड़ता है। नहीं, देखिए, इसमें भी अंतर है। मैंने कोई प्रेस वार्ता बुला के तो कोई अपना बयान दिया नहीं है। जब कोई बात पूछने आता है, जब कोई प्रश्न पूछता है तो उसका उत्तर देना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं इस प्रकार की राजनीति करता हूँ कि अगर कोई आपके सामने प्रश्न किया जाता है, आज आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आप कठिन से कठिन प्रश्न पूछें, मैं उसका उत्तर दूंगा।
तो जब मेरे से पूछा गया मैंने बता दिया, ना पूछते मैं ना कहता। विशव, मेरा सवाल ये है कि आपने जितने बयान दिए पीछे, उसमें आपने ऐसे बीच में कई बयान दिए जिसको लेके बाद में आपने ये भी स्पष्ट किया कि ये मेरा निजी बयान है, सोच है। तो जो निजी बयान है वो पार्टी लेवल पे कैसे फैसला आएगा उसका हाईकमान में? ये दो अलग अलग बातें आई। नहीं, जो मैंने बात बाहर कही वही बात मैंने पार्टी के अंदर, पार्टी प्लेटफार्म पर भी कही अंदर, वही बात। मैं ऐसा राजनीतिज्ञ नहीं हूँ कि यहाँ कुछ और कहूँ और वहाँ जाके कुछ और कहूँ। मेरा जहाँ भी आप देखोगे स्टैंड एक रहता है, एक बात रहती है। बहुत सारे नेता, मैं उनको कोट नहीं करना चाहता हूँ, और वो आज एक बयान देते हैं, कल उनका दूसरा होता है, परसों तीसरा होता है, लेकिन अनिल विज का नहीं होता। अनिल विज जो अंदर है वो बाहर है, और इसलिए अनिल विज अपनी बात कहता है, और लेकिन बाद में पार्टी जो फैसला करती है उस बात को मानता है। नहीं, फैसला तो पार्टी ने और हाईकमान ने कर रखा है कि आपकी सहयोगी हज का है, फिर आप तो मानने के लिए तैयार नहीं ना, आप तो बार बार ये दबाव डाल रहे हैं, बात कह रहे हैं कि नहीं इसको बदला जाए। इसमें भी अंतर है, मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहूँगा। ये हमारा समझौता हो रखा है, लेकिन हर चुनाव के बाद हर पार्टी चाहे चुनाव जीते चाहे चुनाव हारे उसकी समीक्षा करती है, तो हम भी समीक्षा कर रहे हैं। नहीं विज साहब, आपके बयान चुनाव से पहले, चुनाव शुरू होने से बहुत पहले आ रहे थे। नहीं, पहले कोई बयान नहीं आया। नो नहीं, आप गलत करें। नो नहीं, आप चुनाव से, ये उस दौर की बात है विज साहब जब ट्रैक्टर यात्रा निकाली गई थी हज का प्रमुख कुलदीप बिश्नोई की तरफ से, जब आपके इलाके में आए थे उस वक्त हमारे सामने आया था, उस वक्त हमारे सामने ये पहली बार आपका बयान आया था कि आप में और हज का में कहीं ना कहीं खटास है। हज का और बीजेपी के जो रिश्ते हैं अनिल विज नहीं चाहते हैं। गलत है। वो यात्रा हजका की थी, वो हजका भाजपा की यात्रा नहीं थी जी, मैं आपको पहले बताऊं। और हजका वालों को बुलाना था जिनको बुलाना था, जिनको बुलाया था उन्होंने बुलाया, वो गए या नहीं गए मैं नहीं जानता। मुझे नहीं बुलाया, कटारिया साहब गए थे, आपको नहीं बुलाया? मुझे नहीं बुलाया, मैं नहीं गया जी। इसमें क्या गलत है? नहीं, उसके बाद जो आपका बयान आया था वहां से फिर आगे ये पूरा कोई बयान नहीं आया था। मैंने यही कहा था कि मुझे जानकारी नहीं थी। जी अभी सब मेरे दो सवाल हैं आपसे। एक सवाल तो ये है कि जो भी हाईकमान फैसला लेती है वो जो स्टेट की बॉडी है वो वहाँ पे अपने विचार देगी, वो अपना कोई भी जो उनका स्टैंड है वो रखेगी। तो मेरा फर्स्ट ये है, क्या बीजेपी स्टेट ने मन बना लिया है कि हजका से नाता तोड़ना है? दूसरा, जो लोगों के क्योंकि आप फेसबुक से और दूसरा सोशल मीडिया से बड़े जुड़े हुए हैं, तो आजकल आपके जो बयान आ रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूँ, या लोग मुझे कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे अलग अलग बयान आ रहे हैं, तो क्या लोग ये समझ रहे हैं कि अपने आप को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने के लिए अनिल विज ये सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं? और दूसरा, हजका से इसीलिए नाता तोड़ने के लिए कि उनसे नाता टूटेगा तो बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, अदरवाइज इसमें वो कामयाब नहीं होगा। देखिए, और ये भी बता दीजिएगा, क्या सच में सोशल मीडिया पर कोई ऐसी बहस चल रही है? आप मुझे पूरी बात करने देंगे, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। पहली बात, मैं पहले प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ कि हमारी प्रदेश कोर ग्रुप में क्या फैसला हुआ वो मैं आपको नहीं बता सकता। ठीक है सर। उसकी जो राय थी, बंद लिफाफे में हमारे जो प्रदेश के प्रभारी हैं जगदीश मुखी जी, वो लेके सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में चले गए हैं, वो हम सार्वजनिक नहीं कर सकते, ऐसा हमारा निर्णय भी है। दूसरी बात, व्यक्तिगत बात, आज परिस्थितियां बदली हैं। आज भारतीय जनता पार्टी, जिसको कल तक एक छोटी पार्टी कहकर पुकारा जाता था, जितने भी हमारे गठबंधन हुए आज से पहले हम एक छोटी पार्टी मानकर हुए, तब हमारा वोट बैंक 8% था। आज इस लोकसभा में हमारा वोट बैंक 34.8% है। 52 विधानसभाओं में हम विजयी रहे हैं, 14 विधानसभाओं में हम दूसरे नंबर पर रहे हैं। तो क्या हमें विचार नहीं करना चाहिए? लोगों ने, हरियाणा की जनता ने हमें सबसे बड़ी पार्टी के खिताब से नवाजा है, तो क्या हमें ये विचार नहीं करना चाहिए कि हमें अपना जो गठबंधन है उसके बारे में दोबारा विचार करें?
तो हम विचार कर रहे हैं, हम पार्टी के हित में मुख्यमंत्री विचार कौन कर है? रहे हैं, मुख्यमंत्री हम कौन है? हरियाणा के हित में विचार कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न जो आपने कहा सोशल मीडिया में, जी सोशल मीडिया में आज ये चर्चा चल रही है। आज व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक जी भरे हुए हैं कि हरियाणा से भाजपा का मुख्यमंत्री कौन हो। कौन हो? हाँ कौन हो? हाँ कौन पहली हो? बात, बताइए ना आप भी। पहली बात, मैं इस बात से बहुत खुश हूं जी कि कम से कम हरियाणा में ये चर्चा तो चली कि हरियाणा का में भाजपा का भी ये मुख्यमंत्री चर्चा नहीं, ये बन सवाल सकता खड़ा है। हो गया, कौन नहीं, हो बताइए तो सही। नहीं, ये हाईकमांड तय करती है। नहीं इसीलिए मैंने जो ट्विटर किया, मैंने ये ट्विटर किया कि कुछ शुभचिंतक जी। मेरा नाम भी लिख रहे हैं, हाँ जी। कृपा करके मेरा नाम मत लिखें। तो फिर आप अपनी पसंद बता दीजिए। नहीं, मैं तो चाहता हूं कि इनमें से ये होना चाहिए, चर्चा ही देखिए- बंद हो जाएगी। और देखिए- अनिल विज क्यों नहीं होने चाहिए? देखिए, मुझे अपनी राय कहने का अधिकार है। मीडिया के ऊपर जब ये चर्चा चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, तो मैं उसको उचित नहीं मानता। नहीं, आप बड़ी साफ गोई से अपनी बात रखते हैं। दो चार नाम आप ले मैं- दीजिए। नहीं, क्यों आप लूं कहिए मैं ना कि मैं नहीं उम्मीदवार बनना चाहता, आप इन लोगों का नाम लीजिए। नहीं, ये मुझे कहने का अधिकार नहीं है। जहाँ पार्टी मेरे से पूछेगी मैं बताऊंगा। आप भी, आपकी जो सारी सोशल मीडिया पे बात चल रही है कि मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए, उसमें तो आप भी शामिल हैं, क्योंकि आपकी ही तरफ से सबसे पहले आया था। हालांकि आपने ये बात कही थी कि मुख्यमंत्री भाजपा का होना चाहिए, लेकिन उसमें अपने आप को भी आपने शायद रखा था। अगर आप ऐसा कोई दिखा दें, आपके पास ठीक जानकारी होनी चाहिए कि अगर मैंने कहीं अपने बारे में कहा हो। मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि हरियाणा में भाजपा का मुख्यमंत्री बने, और ये मैं आज से नहीं चाहता हूँ, मैं बहुत समय से चाहता हूँ। मैं इस बात को कहता भी रहा हूँ कि मेरी इच्छा है कि हरियाणा में भाजपा का भी मुख्यमंत्री बने। अनेकों कार्यक्रमों में, अनेकों टीवी कार्यक्रमों चेहरा में दे पाएगी अनेकों- भाजपा? कोई चेहरा दे पाएगी? देखिए, बहुत चेहरे हैं, ये गलत फहमी है बताइए लोगों तो को। सही, दो चार का नाम भारतीय बताइए आप। जनता पार्टी के पास एक गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हैं, बताइए ना। बहुत बड़ी संख्या है, नाम नहीं बताया जा सकता। नाम क्यों नहीं बता? नहीं। नरेंद्र मोदी का तो आप लोगों ने कई महीने पहले बता दिया हमारे था। आप लोग पार्लियामेंट्री- जानते हैं चेहरे की नो, कितनी कीमत होती हमारे है। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय किया। उससे उसके बाद पहले हमने उससे कहा। पहले आपके नेताओं ने क्या नहीं, नाम नहीं लिया कि नहीं, नरेंद्र कहीं मोदी नहीं, होना कहीं चाहिए? नहीं। हर जगह लिया, हर कहीं मंच नहीं। पे लिए, तमाम लोग जानते कई हैं। जगह ये पर सवाल। नहीं। लेकिन इसमें एक चीज़ है, जैसे नरेंद्र मोदी को भाजपा ने प्रोजेक्ट किया प्रधानमंत्री के तौर पर, अगर हरियाणा में भी मुख्यमंत्री को प्रोजेक्ट किया जाए तो आपको नहीं लगता कि जितनी सीट आप चाह रहे हैं उससे ज़्यादा मिले? देखिए, ये अब चेहरा हो हाईकमांड तो का- आपके पास। हाईकमांड का देखिए ये काम है, और शायद वो प्रोजेक्ट करें किसी चेहरे को, हो सकता है, पर लेकिन इसका फैसला हाईकमांड को लेना है। जी, इसको थोड़ा चर्चा को थोड़ा विस्तार देना चाहेंगे, दूसरे मुद्दे पर लेकर आना चाहेंगे। अनिल विज का जब बयान आता है, शायद ही कोई ऐसा दिन हो जिस दिन अनिल विज बयान नहीं देते। कांग्रेस के खिलाफ अच्छी होता बात है। है। हाँ, अच्छी बात है, बिल्कुल। कांग्रेस के खिलाफ होता है, वो सहयोगी पार्टी हजका के खिलाफ होता है। याद नहीं आ रहा कि अनिल विज ने कोई इनेलो के खिलाफ बयान दिया हो। इनेलो को लेके आप अपना रुख साफ कर दीजिए ना। देखिए, प्रदेश में सरकार है कांग्रेस की, हाँ जी हम लड़ रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ। जी नरेंद्र मोदी ने नारा दिया है कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण करने का, जी और नरेंद्र मोदी का जब बुलडोजर चला हाँ जी, तो उसके सामने सारी पार्टियां धाराशायी हो गई। ठीक है उन्होंने शायद किसी दूसरी पार्टी का नाम भी ना लिया होगा। जी। हमारा लोकसभा से हमने कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दिया है, हम, लेकिन वो हमारी मंजिल नहीं है, वो हमारा पड़ाव है। प्रदेश से, सारी स्टेटों से कांग्रेस को उखाड़ कर फेंकना बाकी है। हम अपने काम में लगे हुए हैं। नहीं, बीजेपी की सरकार कैसे आएगी? लड़ना तो आपको इनेलो से भी है। बीजेपी की सरकार कैसे आएगी? देखिए, जब नरेंद्र मोदी का बुलडोजर यहाँ चलेगा, यहाँ भी सब पार्टियां धाराशायी हो जाएंगी। नहीं, नरेंद्र मोदी ने तो कहा था ऐनक से मत देखिए। सब नरेंद्र मोदी ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि सब में हज सारी आ का गई। मुक्त हरियाणा चाहिए। सब में आप सारी कह आ रहे गई। हैं जी, सब में सारी आ गई। आप नाम लीजिए ना। आपने देखा नहीं क्या हाल हुआ मुलायम सिंह यादव का? जी। क्या हाल हुआ लालू का? आप इसी क्या हिसाब हाल से हुआ? चौटाला का नाम भी लीजिए। देखिए, हरियाणा में भी सबका होगा। नहीं, लीजिए ना नाम। सबका होगा। जब मैं सब कह रहा हूँ उसमें सारी आ गई। नहीं, आप मेरे मुंह में शब्द क्यों डालना चाहते हैं? देखिए, चलिए सवाल बदल देते हैं, सवाल बदल देते देखिए, हैं। जब मैं कह रहा हूं कि सब पार्टियां धाराशायी हो जाएंगी, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, और ना केवल हरियाणा में,
नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं, उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जहां जहां पर भी चुनाव होगा वहां भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। चुनाव के बाद, विधानसभा चुनाव के बाद अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है कि बीजेपी और इनेलो को साथ जाना पड़े, आप उसके पक्ष में हैं? और दूसरा सवाल, क्या तब भी आपका स्टैंड ये रहेगा कि नहीं, मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए? देखिए, बाद में क्या परिस्थितियां आएंगी उस पर ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। और हज का कुलदीप बिश्नोई के नेतृत्व में आप लड़ेंगे तो हार जाएंगे, ये भी तो हाइपोथेटिकल है। नहीं, वो हाइपोथेटिकल नहीं है, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है और हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया जाता। नहीं, ये भेदभाव कैसे? फिर भी उसके बाद जो परिस्थिति उत्पन्न होगी उसके ऊपर हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, वही निर्णय करता है। हमें ये निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता, हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। जी, सवाल ले लेते हैं। ये इतना कुछ होते हुए आपकी पार्टी आश्वस्त है कि अकेले चलकर आप अपनी जो गवर्नमेंट बना सकेंगे? देखिए, मैंने आपको अभी गणित बताया, जो लोकसभा का चुनाव हुआ, ये गणित आपने जो दिया है ये है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट और विधानसभा में अलग अलग गणित आ जाते हैं। ये भी और ये वोटर का मूड होता है वो अलग अलग होता है। ये लोगों को गलतफहमी है। जो परिस्थितियां केंद्र में थी उससे भी भयंकर परिस्थितियां प्रदेश में हैं, और जो वेव नरेंद्र मोदी की चुनाव से पहले चली वो वेव कई गुना ज़्यादा अब जब वो कुर्सी पर बैठकर फैसले करेंगे, हिंदुस्तान देखेगा कि वो वेव उससे नहीं। ये गलत फहमी कैसे है विज साहब? इस हिसाब से अगर ये गणित सही हो तो इनेलो की तो कभी हरियाणा में सरकार बननी ही नहीं चाहिए थी। अगर केंद्र में जिसकी सरकार होनी है उसी की सरकार किसी प्रदेश में बननी है, ये आंकलन गलत नहीं? पहले के और आज के हालात में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। पहले कभी भी इस प्रकार का बहुमत नहीं मिला। पहली बार किसी नॉन कांग्रेस आई सरकार को केंद्र में बहुमत मिला है 65 सालों के बाद। साहब, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, आपने अभी कहा कि लोकसभा में नरेंद्र मोदी का बुलडोजर चला, अब प्रदेश में ऐसा कौन सी मशीन आएगी जिससे कि सारी पार्टियां बीजेपी के सामने धाराशायी हो जाएंगी? एक नंबर वन। नंबर टू, मैं ये भी एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूं कि अगर हजका से आपका गठबंधन टूटता है और दूसरी तरफ आप एकला चलो की बात कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आप कांग्रेस को दोबारा मौका दे रहे हैं सत्ता में आने का, अगर आपका अलायंस इनेलो से नहीं होता? ये मेरे सवाल है। देखिए, अब किससे होगा क्या होगा इसका फैसला तो मैं कर नहीं सकता हूँ, मैं अधिकृत नहीं हूँ। राय तो दे सकते हैं सर। जो राय है वो हमने अपनी राय दे दी पार्लियामेंट्री बोर्ड में, और हमने बता दिया कि क्या करना चाहिए। और जहाँ तक आप बात करते हैं कि जो नरेंद्र मोदी का बुलडोज़र है वो अभी रुका नहीं है, वो अभी चल रहा है। जब तक सारे हिंदुस्तान के कोने कोने से कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक नहीं लेंगे तब तक वो बुलडोजर रुकेगा नहीं। उस बुलडोजर पर क्या कांग्रेसी आकर बैठते रहेंगे? कांग्रेसी बीजेपी में आते रहेंगे, उन्हें रातों रात टिकट दे दी जाएगी? देखिए, आ सकते हैं, वेलकम है दोबारा से। इसमें क्या है, पार्टियां जब बढ़ती हैं जी तो पार्टियों में दूसरे लोग भी आते हैं, शामिल किए जाते हैं, उन्हें टिकट भी दे दूसरी दी जाती पार्टियों है, में भी अच्छे आदमी हो सकते हैं, उन्हें टिकट दे दी जाएगी, दूसरे आदमी में भी अच्छे आदमी हो सकते हैं। अब जो अच्छा खरीदार है सड़े गले टमाटरों की रेहड़ी पे से भी अच्छे अच्छे टमाटर छांट लेता है, इसमें क्या बात है, हमने भी छांटते हैं। सड़े गले टमाटर कौन से? बीजेपी के कार्यकर्ता जो कई साल से काम कर रहे हैं बीजेपी के लिए, सड़े गले टमाटरों में से भी अच्छे अच्छे टमाटर छांट लेता है। नहीं, सड़े गले टमाटर बताइए ना। लोगों में से भी हमने कुछ अच्छे लोग छांट लिए जी। और तीसरी बात, हम कोई ऐसा कायदा नहीं बना सकते हैं कि जो बाहर से आएगा उसको हम टिकट नहीं देंगे। क्या ऐसा कायदा भी नहीं बन सकता कि पहले प्राथमिकता हमारे कार्यकर्ताओं को दी जाएगी जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं? कम से कम मैं मानता हूँ, ऐसा नहीं कि होना। मैं मानता हूँ कि जो पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये मेरा सवाल है। इसमें वीर साहब, अभी आपने कहा कि अच्छे टमाटर छांट लिए जाते हैं, इसका क्राइटेरिया क्या होता है कि ये आदमी अच्छा है राजनीति में और ये गंदा है? वो बीजेपी के लिए अच्छा हो सकता है, वोट खींचू हो सकता है, जीतने वाला हो सकता है, लेकिन आम पब्लिक की नज़र में वो आदमी अच्छा नहीं है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अगर वो अच्छे ना होते तो वो जीतते ना, वो सारे जीत गए।
फिर तो कांग्रेस की सरकार बड़ी अच्छी थी, लोगों की नजर 2 में बार जीती कांग्रेस की सरकार बड़ी अच्छी थी। देखिए, जनता के फैसले को तो स्वीकार करना होता है, बिल्कुल करना होता है, ठीक है ना जी। जीतना हाँ, अच्छाई तो का क्राइटेरिया स्वीकार करना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अगर जीते हैं फैसला तो। दे दिया, जनता के फैसले को मानना होता है। ये आप गठजोड़ की बात कर रहे हैं जो, अब अगर हरियाणा में गठजोड़ नहीं होता विधानसभा इलेक्शन में, तो 4 कॉर्नर्ड इलेक्शन होंगे हर कंस्टिट्यूंसी में, तो इससे वोट जो है वो बट नहीं जाएगा। और ये जो कांग्रेस वाले हैं वो मेरी कुछ बंदिश है, नहीं तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ, क्योंकि जब तक पार्टी फैसला नहीं करती है, पार्टी ये फैसला कर लेगी कि हमको अकेला चलना है, तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। कांग्रेस वाले इसी बात पर बैंक अपॉन देश, मैं जब बता रहा हूँ कि ये सब पार्टियां धाराशाही होंगी, सब पार्टियां, कोई कॉर्नर नहीं होगा। ये 4 कॉर्नर 5 कॉर्नर अभी उत्तर प्रदेश में हुआ, आपने देखा क्या हालत हुई है सबकी, बिहार में हुआ क्या हालत हुई है सबकी। विज साहब, आज जनता सारी पार्टियों को खाड़ के भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास व्यक्त करना चाहती है, और उसी जनता ने हरियाणा में भी किया है। मोदी वेव थी वो परसिस्ट करेगी, मल्टीप्लाई होगी, और जो निर्णय लेगी मोदी सरकार, आप देखेंगे कि हिंदुस्तान का अवाम किसी और पार्टी की तरफ आंख उठाकर देखेगा नहीं। विज साहब, पार्टी से इतर उसको किसी और पार्टी का कमल के चुनाव निशान के सिवा कोई निशान विज साहब उसको नजर नहीं आता। पार्टी से इतर आपके बारे में बात करते हैं, आपके विरोधी कहते हैं, और देखिए ये बड़ी इत्तेफाक की बात है, आपके विरोधी भी वो हैं जो आपकी पार्टी के सहयोगी हैं। वो कहते हैं कि विज साहब मीडिया में बने रहने के लिए कुछ भी बोलते हैं, सोच समझकर नहीं बोलते, और उसी की शायद एक वजह थी, आपने विधानसभा में शिक्षा मंत्री को कह दिया कि आपको ABCD तक नहीं आती। बिल्कुल ठीक कहा, नहीं आती, शिक्षा मंत्री को ABCD नहीं आती। बिल्कुल ठीक कहा, अभी भी बयान पे कायम है। बिल्कुल ठीक कहा मैंने। क्यों? मैंने बिल्कुल ठीक कहा। मैं जिस मुद्दे पर वहाँ चर्चा कर रहा था जी, मैं कह रहा था कि विधानसभा जो है वो बड़ी होती है, ना कि मुख्यमंत्री। वो कह रही थी कि नहीं, मुख्यमंत्री बड़ा होता है, विधानसभा नहीं। मैंने कहा अगर आप ये कहती हैं तो आपको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की ABCD नहीं आती है। मैं बिल्कुल ठीक कहा था। अमित शाह क्या हरियाणा में आ रहे हैं? नहीं, मैं नहीं बता सकता हूँ। नहीं, आपको जानकारी हो या फिर आप मांग करते हैं? नहीं, ये देखिए, ये सारा काम हमारे हाथों में नहीं होता जी। हमारी पार्टी कोई 1 मैन पार्टी नहीं है। आखिरी एक सवाल ले लेते हैं। आखिरी तो वही बता दीजिए, पार्टी का भविष्य। पार्टी का भविष्य बहुत उज्जवल है। आपको कहीं लगता नहीं है कि आपका भाजपा के साथ जो गठबंधन हुआ भाजपा का, वो पहले दिन से ही गलत था? देखिए, नहीं, मैं बताता हूँ, मुझे इसमें नहीं है। मैंने पहले दिन से ये कहा था, और बाकायदा मैंने राष्ट्रीय नेतृत्व को पत्र लिखकर, वो पत्र की कापीज मेरे पास अभी भी पड़ी हैं। ये शुरुआत में कहा था मैंने। हाँ, मैंने वो लिखकर कहा था, आपने नहीं माना था। हमें इसके साथ नहीं जाना चाहिए, हमें अकेले तैयारी करनी चाहिए, ये मैंने कहा था। लेकिन पार्टी ने जो फैसला किया मैंने उसको माना। आप इनेलो के साथ गठबंधन के मैंने पक्ष में उसको थे। माना, और कुलदीप बिश्नोई के चुनाव में जाके मैंने 1 महीना लगाया, क्योंकि मैं पार्टी का सिपाही हूँ। दिखा नहीं कभी। मैं 1 महीना वार लगा के आया। विसाब, मोदी जी का एक नारा, अच्छे दिन आएंगे, क्या अम्बाला क्षेत्र के आएंगे? हरियाणा में भी अच्छे दिन आएंगे, हम यहाँ भी कमल खिलाएंगे, और अम्बाला हरियाणा में भी है। पिछले 10 सालों में तो नहीं रहा। कांग्रेस का राज था ना। विधायक आप थे यहाँ से? नहीं, राज कांग्रेस। विधायक आप सरकार करती है। आप विधायक क्या करते हैं? विधायक के पास कुछ नहीं होता हरियाणा में। तो विधायक क्यों बनते फिर? सरकार करती है, और तो सरकार से विधायक एक अपना रिप्रेजेंटेटिव होता है जो सरकार से काम कराता है। आवाज उठाई, विधायक ने विधानसभा में आवाज उठाने से क्या विधायक ने सड़कों पर आवाज उठाई, विधायक क्या सड़कों से आवाज उठाने से, धरना प्रदर्शन करने से, या नग्न प्रदर्शन करने से अम्बाला का विकास हो गया? नहीं, ये नहीं है, आप गलत कह रहे हैं। विधायक केवल आवाज उठा सकता है, और आवाज मैंने उठाई। काम सरकार ने करना होता है, विधायक के पास कोई फंड नहीं होता। आप हैं, विधायक के पास कोई फंड नहीं होता। आपको समझ नहीं है, आपको समझ नहीं है, आपको पता होना चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए कि विधायक के पास कोई फंड नहीं होता हरियाणा में। विज साहब, मेरा एक प्रश्न ये है आपसे, आप बाहर से कुछ भी कहें, लेकिन इनेलो के प्रति आपका सॉफ्ट कॉर्नर पहले भी रहा है और अब भी है। क्या आप ईमानदारी से ये बताएं, क्या आप नहीं चाहते कि इनेलो से गठबंधन हो? बिल्कुल नहीं चाहता, ना मैंने कभी चाहा।
मैंने ना कभी कहा, मैंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को पार्टी की मीटिंग में मैंने अपनी राय व्यक्त की है, वो मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता। आखिरी सवाल, चुनाव के बाद अगर इनेलो का बीजेपी के साथ गठबंधन होता है तो आपका यही रुख रहेगा? देखिए, अब कल क्या होगा, आप सारे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन तैयार करके लाए हैं। कल क्या होगा, आपका विचार, आपकी सोच तो यही रहेगी ना, या फिर वो बदल जाएगी नतीजों के साथ? मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, मैं ये कहता हूं। मैं क्यों इफ एंड बटर लगाऊं? जी, मैं नहीं लगाता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एवन पंचायत में आने के लिए, बड़ी बेबाकी से आपने जवाब दिया। आप तमाम पंचों का बहुत बहुत शुक्रिया एवन पंचायत में शामिल होने के लिए। आज की एवन पंचायत में इतना ही, इजाज़त दीजिए, लेकिन आप देखते रहिए तमाम खबरों के लिए एवन तहलका हरियाणा। नमस्कार।